गाइज महामैराथन क्लास में यूजीसी एनटीए नेट 2020 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं। तो मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार में जिसका नाम है एजुकेटर ऑफ सोशियोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। ये सूची को सुमेलित करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हेनरी पिरेन और इधर नगरों का वर्गीकरण दिया गया है। इधर विद्वान है और इधर नगरों का वर्गीकरण किया गया है। तो कौन सा इस तरह से हमें लोगों को सुमेलित करना है। तो चलिए मिलान करते हैं, सुमेलित करते हैं और देखते हैं कि कौन सा सही विकल्प होता है। तो हेनरी पिरेन ने राजनीतिक, बौद्धिक तथा आर्थिक केंद्र ये वर्गीकरण किया गया था इनके द्वारा। और रेडफील्ड जो है, रेडफील्ड ने नियत विकसित तथा विषम विकसित नगरों का वर्गीकरण किया था। और फिलिप एम हासर ने इन्होंने पूर्व औद्योगिक तथा महानगरीय नगरों का वर्गीकरण किया था। तो इस तरह से इनका जो है वो हो जाएगा, यानी बीएफ हासशील का हास लीज का प्रजनक तथा परजीवी नगर मिल्टन सिंगरा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 142 का देखते हैं। 142 में हम लोग देख रहे हैं और यहाँ पर है सुमेलित नहीं है। कृषितर क्रिया विधियाँ, व्यापार तथा वाणिज्य, स्वैच्छिक संस्थाएं, हित समूह, आभासी शहरी चमक दमक और सामाजिक गतिशीलता, स्थैतिक जनसंख्या। तो सामाजिक गतिशीलता, स्थैतिक जनसंख्या ये सुमेलित नहीं है। बाकी सी, बी और ए यानी ये तीनों सुमेलित है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात ये सुमेलित नहीं है। 143 देखेंगे हम लोग। कस्बे की विशेषता है वर्ग एकरूपता, वर्ग विभाजन, वर्ग पराकोटि, वर्ग संघर्ष। तो 143 का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है हमारा वर्ग पराकोटि। ये कस्बे की विशेषता है। वर्ग एकरूपता, वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष ये कस्बे की विशेषता नहीं है। 144 देखते हैं। 144 में हम लोग देख रहे हैं कि मैदानी गांव समृद्ध है किंतु पहाड़ी गांव नहीं, क्योंकि पहाड़ों पर लोग आलसी होते हैं, ये गलत है। पहाड़ों पर जलवायु ठंडी होती है, ये भी गलत है। पहाड़ों पर लोगों की खेती में रुचि नहीं होती है, ये भी गलत है। पहाड़ों पर कृषि हेतु भूमि अपर्याप्त है, ये सही है। ठीक, बाकी ये ए बी सी ये तीनों गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 145 गाँव से शहरों की ओर प्रव्रजन को रोकने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाय है। प्रव्रजन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो 145 का देखते हैं कि गांव में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता, गांव में सड़कों का निर्माण, गांव में बिजली की व्यवस्था, गांव के जीवन की गुणवत्ता में सुधार। तो देखिए गांव से शहरों की ओर जब प्रयोजन करते हैं तो उनमें गुणवत्ता में सुधार होगा तो वो नहीं जाएंगे शहर में। गांव में बिजली की व्यवस्था अगर इस तरह से ये रहता है तो प्रयोजन का ये कोई कारण नहीं है। गांव में सड़कों का निर्माण ये भी इसका उपाय नहीं है। गांव में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता, यानी गांवों से शहरों की ओर प्रव्रजन को रोकने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि गांव में रोजगार उपलब्ध कराया जाए जिससे कि लोग गांव से शहर की तरफ न जाए। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 146 गांव का सामाजिक संगठन प्रभावित होता है जाति व्यवस्था से, कस्बों की समीपता से, परिवहन एवं संचार के साधनों से या इन सभी से। तो 146 का जो बेस्ट ऑप्शन है, देखिए गांव का सामाजिक संगठन प्रभावित होता है जाति व्यवस्था से, कस्बों की समीपता से, परिवहन एवं संचार के साधनों से, यानी ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। 147 आप वीडियो को अच्छे से देखते रहिए और नोट डाउन भी अगर करना है तो कर सकते हैं। लास्ट में आपको एक मैं क्वेश्चन करूंगा, इसी से आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। 47 देखते हैं कि समाज एवं समुदाय से भिन्न संगठनों के स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन होते हैं। स्पष्ट लक्ष्य और साधन दोनों होते हैं, न स्पष्ट लक्ष्य और न ही साधन होते हैं। तो 147 का जो बेस्ट ऑप्शन है वो हो जाता है हमारा स्पष्ट लक्ष्य और साधन दोनों होते हैं। 148 गांव में संयुक्त परिवार महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग रूढ़िवादी हैं। ग्रामवासियों का परिवार
के बंधनों में विश्वास है, कार्य एकीकृत स्थानीय प्रयास की मांग करता है, या उपरोक्त सभी। तो 148 का देखिए, मैं आपको बताऊं कि गांव में संयुक्त परिवार महत्वपूर्ण होता है। संयुक्त परिवार क्या होता है इसे जान लीजिए। संयुक्त परिवार वो होता है जिसमें 3 से 4 पीढ़ी के लोग रहते हैं, ठीक। और एकल परिवार क्या होता है, वह परिवार जिसमें सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे रहते हों, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सॉरी 148 का इसका जो बेस्ट विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, यानी कार्य एकीकृत स्थानीय प्रयास की मांग करता है। यानी गांव में संयुक्त परिवार का जो महत्वपूर्ण जो कारण हो सकता है कि कार्य एकीकृत स्थानीय प्रयास की मांग करता है। 149 निम्नलिखित में से कौन सी समुदाय की विशेषता नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये निगेटिव फॉर्म में है। विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, हम की भावना, आत्म पर्याप्तता या व्यक्तिवाद। 149 का जो बेस्ट ऑप्शन है वो जाता है हमारा डी। तो व्यक्तिवाद यानी व्यक्ति जो है वह पर्सनैलिटी जो यानी पर्सनल चीज़ जो होती है वह समुदाय की विशेषता में नहीं आती है, बल्कि उसमें हम की भावना होती है, विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होता है, आत्म पर्याप्तता होता है। इस पर मैंने एक लेक्चर वीडियो भी बनाया, तो प्लीज़ आप उसे जाकर के प्लेलिस्ट में बनी हुई है यूनिट के नाम से, तो आप जाकर के प्लीज़ आप उसे देख लीजिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 150 ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता नहीं है। यहाँ पर भी निगेटिव फॉर्म है। तो खेतिहर व्यवस्था, जाति व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, औपचारिक संबंध। तो 150 का जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो जाता है हमारा औपचारिक संबंध। यानी ग्रामीण समाज की जो विशेषता नहीं है वो औपचारिक संबंध है। बाकी वहाँ पे जजमानी, खेतिहर और जाति व्यवस्था पाई जाती है। 151 ग्रामीण जीवन सुझाव देता है बचाओ, नगरीय जीवन सुझाव देता है खर्च करो। ये किसका कथन है। सिम्स, रास, बोगार्डस, जिम्मरमैन। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये थ्योरी है। तो 151 का जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो हो जाते हैं हमारे रॉस, ठीक। इन्होंने कहा था ग्रामीण जीवन सुझाव देता है कि बचाओ और नगरीय जीवन सुझाव देता है कि खर्च करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 152 किस उपनाम के द्वारा मैकिमेरियट सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया के आधार पर की। आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और प्रौद्योगिकी। तो 152 का जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो हो जाता है हमारा सांस्कृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 153 निम्नलिखित में से किसने संस्कृतिकरण को पूर्वाभ्यासी समाजीकरण कहा है। श्रीनिवास, आर के मर्टन, योगेंद्र सिंह, के डेविस। तो 153 का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाता है वो हमारे योगेंद्र सिंह हो जाते हैं, ठीक। संस्कृतिकरण को पूर्वाभ्यासी समाजीकरण कहा है तो योगेंद्र सिंह ने। 154 निर्जातीय समूह के सिद्धांत के रूप में निर्जातीयता में निहित है प्रजाति भेद, धार्मिक विश्वासों का अंतर, भाषाई अंतर या ये सभी। तो 154 का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाता है वो जाते हैं प्रजाति भेद, धार्मिक विश्वासों का अंतर और भाषाई अंतर, यानी ये तीनों, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, उसका आंसर आपको इसी में देना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। 149 निम्नलिखित में से कौन सी समुदाय की विशेषता नहीं है। विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, हम की भावना, आत्म पर्याप्तता, व्यक्तिवाद। अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे पाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।